दोस्तों, नोएडा में आज 1 मई को चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई। आखिर क्यों क्यों पीएससी और धारा 163 लागू की गई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मजदूर दिवस से पहले इतनी सख्ती क्यों? क्या सरकार मजदूरों से डर रही है? क्या आज नोएडा में कुछ बड़ा होने वाला है? आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, जो शायद टीवी पर नहीं बल्कि इस चैनल पर आपको दिखाई देगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश सिंह और आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की, जहां 1 मई को मजदूर दिवस से पहले पूरा जिला हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। जी हां दोस्तों, मजदूर दिवस आने से पहले ही प्रशासन ने पूरे जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांट दिया। करीब 1500 पुलिसकर्मी, पीएससी की 10 कंपनियां और 6 एसपी, 14 एडिशनल एसपी और 30 एसीपी और 65 इंस्पेक्टर तैनात कर दिए गए। आखिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों? क्या सरकार को मजदूरों से डर है? क्या कंपनियों में कोई बड़ा असंतोष है? क्या फिर से प्रदर्शन होने वाला है? और आखिर 1 मई मजदूर दिवस पर नोएडा में क्या होने वाला है? आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। पहले समझिए कि आखिर 1 मई मजदूर दिवस है क्या। 1 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों के अधिकार, सम्मान, वेतन, काम के घंटे और शोषण के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। भारत में भी यह दिन मजदूर संगठनों, यूनियनों और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में खास महत्व रखता है। नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में यह दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ लाखों मजदूर फैक्ट्रियां और कंपनियों, वेयर हाउस, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, नोएडा प्रशासन मजदूर दिवस से पहले इतना सख्त हुआ क्यों? कुछ हफ्ते पहले नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूर न्यूनतम वेतन बढ़ाने, वेतन बकाया, काम की शर्तों और ठेका प्रथा को लेकर नाराज थे। कुछ जगहों पर तनाव और हिंसा जैसी स्थिति भी बनी। इसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया। अब 1 मई को मजदूर दिवस पर कहीं बड़ा जमावड़ा या प्रदर्शन न हो जाए, इसी डर से सुरक्षा घेरा बनाया गया। अब बात करते हैं बीएनएसएस की धारा 163 की। पहले आईपीसी और सीआरपीसी के कानून चलते थे, लेकिन अब नए कानून लागू हैं। उसी में बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आती है। नोएडा में 30 अप्रैल से लेकर 8 मई तक धारा 163 लागू है। इसके तहत आप बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाल सकते। सार्वजनिक जगह पर 5 या उससे अधिक लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। भीड़ जुटाने पर रोक, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और गतिविधियों पर सख्ती। मतलब साफ है, प्रशासन पहले ही किसी भी मजदूर एकजुटता या प्रदर्शन को रोकना चाहता है। अब सवाल है कि आखिर कंपनियां क्या कर रही हैं? 1 मई मजदूर दिवस पर आमतौर पर कंपनियां 3 तरह का रवैया अपनाती हैं। पहला, सिंबॉलिक सेलिब्रेशन। कुछ बड़ी कंपनियां मजदूर दिवस पर केक काटती हैं, पोस्टर लगाती हैं, भाषण देती हैं और हेलमेट बांटती हैं। और दूसरा तरीका, नॉर्मल ड्यूटी। अब उसमें क्या होता है, कई फैक्ट्री में मजदूर दिवस पर भी शिफ्ट चलती रहती है, सिर्फ नाम का सम्मान। तीसरा, डर और कंट्रोल। जहां हाल में असंतोष रहा, वहां एचआर विभाग, सिक्योरिटी, सुपरवाइजर और लोकल प्रशासन अलर्ट रहता है। नोएडा में इस बार तीसरा मॉडल ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनियां नहीं चाहती कि मजदूर एकजुट होकर वेतन, पीएफ, ईएसआई, बोनस या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर सवाल उठाएं। अब सबसे जरूरी बात, मजदूर आखिर नाराज होते क्यों हैं? सबसे पहला कारण है कम वेतन, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन मजदूरी उतनी नहीं बढ़ती। हमारी सैलरी 8 घंटे की 20,000 से 21,000 तक होनी चाहिए और हेल्परों की 18,000 होनी चाहिए। दुकान वाले ने 5 छोटा सिलेंडर सब किराएदार के पास आए, 500 रुपए किलो ग्राम से ज्यादा। कोई प्रशासन वहाँ के छापा मारी नहीं मार रहे हैं कि 500 रुपए में क्यों बैठ रहे हो भाई, 100 रुपए में बांटना चाहिए। एक दिन में गैस 100 से 500 हो गई, तो उस 500 में चलता गया आज तक। दूसरा कारण है ठेका प्रथा, क्योंकि एक ही काम लेकिन स्थायी कर्मचारी और ठेका कर्मचारी का वेतन अलग अलग। तीसरा कारण, लंबी ड्यूटी। 8 घंटे की जगह 10 से 12 घंटे तक काम कराना और उसकी जगह सैलरी को कम देना। आज यहाँ जितनी फैक्ट्रियां हैं, सब जगह 8 घंटे के नियम का उल्लंघन होता है। कहीं पे भी जितने भी मजदूर हैं, उनको इतनी मजदूरी नहीं दी जाती कि इनके अच्छे से खर्चा चल सके। चौथा कारण, छुट्टी का अभाव। कई जगह छुट्टी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगला कारण, पीएफ और ईएसआई में गड़बड़ी, क्योंकि कटौती तो होती है, लाभ समय पर नहीं मिलता। अगला कारण, सम्मान की कमी।
क्योंकि मजदूरों से मशीन जैसा व्यवहार और जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। मजदूरों की हालत ऐसी है, बाथरूम तक जाने के लिए टोकन लेना पड़ता है इनको। बताइए, आप बताइए, सही बात है या ये सही बात है क्या? यही कारण है कि मजदूर दिवस सिर्फ छुट्टी नहीं, संघर्ष का दिन माना जाता है। हालिया विरोध के बाद नोएडा पुलिस ने एक नया कदम उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल सेल बना रही है। इसका मकसद इंडस्ट्री से संवाद, अर्थात इंडस्ट्री से बातचीत, मजदूर यूनियन से संपर्क, विवाद पहले ही सुलझाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। यहाँ पर एक कदम दो तरीके से देखा जा रहा है। सरकार कहेगी समस्या समाधान के लिए बनाया गया है, लेकिन मजदूर कहेंगे निगरानी और कंट्रोल के लिए बनाया गया है। दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग एंगल है। अब सबसे बड़ा सवाल, आज 1 मई को मजदूर दिवस पर आखिर क्या हो सकता है? कुछ संभावित स्थितियां बन सकती हैं। सबसे पहली स्थिति, कई कंपनियां समान काम करेंगी। स्थिति दूसरी क्या हो सकती है, कुछ जगह पर मजदूर संगठन गुपचुप बैठकें कर सकते हैं। तीसरी स्थिति हो सकती है, सोशल मीडिया पर मजदूर दिवस संदेश और विरोध पोस्ट बढ़ सकते हैं। और चौथी स्थिति हो सकती है, पुलिस फ्लैग मार्च, चेकिंग और बैरिकेडिंग जारी रहेगी। पांचवी स्थिति, जिन जगहों पर पहले तनाव था वहां पर विशेष निगरानी हो सकती है। मतलब नोएडा आज पूरी तरह प्रशासनिक कंट्रोल में रहेगा। अब सवाल राजनीति का। जब किसान आंदोलन होता है तो बैरिकेड, जब छात्र प्रदर्शन होता है तो पुलिस, जब मजदूर दिवस आता है धारा 163। तो लोकतंत्र में जनता अपनी बात कहां कहे? क्या हर सहमति को कानून व्यवस्था का मुद्दा बना देना सही है? दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। सवाल यही है कि शांतिपूर्ण विरोध और हिंसक अराजकता में फर्क कौन करेगा? मेरे हिसाब से नोएडा की यह घटना पूरे भारत के लिए संकेत है। जहां उद्योग बढ़ेंगे वहां मजदूर सवाल जरूर उठाएंगे। जहां कॉरपोरेट आएंगे वहां श्रम अधिकार की चर्चा भी होगी। जहां आवाज दबेगी वहां असंतोष और अशांति जरूर बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज 1 मई मजदूर दिवस पर नोएडा में सिर्फ जश्न नहीं, तनाव भी है। सिर्फ छुट्टी नहीं, निगरानी भी है। सिर्फ पोस्टर नहीं, पुलिस भी है। आप बताइए, क्या मजदूर दिवस पर इतनी सख्ती सही है? क्या दूसरों को अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए या नहीं? क्या कंपनियां मजदूर के साथ न्याय कर रही हैं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त। मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं जनता 360। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जब तक ये बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से ये हड़ताल नहीं चलेगी, बिल्कुल ही एकदम एक जगह बैठ के अपनी सभाएं चलाए, कोई भी हिंसक नहीं होना है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये पुलिस प्रशासन कोशिश करती है कि मजदूरों को भड़काए, दंगा फसाद फैलाए, लाठी चार्ज करे और इनकी ताकत को कमजोर किया जाए। लेकिन जब हम एक जगह संगठित रहेंगे, एक जगह एकजुट रहेंगे, तो इनकी मजाल नहीं है कि ये कुछ भी कर पाए। कल भी गैर कानूनी तरीके से पुलिस वालों ने हमें डराने की कोशिश की, हमें उठाने की कोशिश की।